फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे बाप रे बाप, ये 8 साल का बच्चा आपकी बोलती बंद कर देगा। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बोलती बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। कितना किस एज का है? 8 साल का 8 साल का बच्चा। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। और मेरे पापा का नाम हुआ राजकुमार महतो, वो भी पढ़ाते हैं। और ये देखा नहीं था स्कूल में पहले? हाँ, चंद्रप्रभा कुमारी, वो भी पढ़ाती है। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था। फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं, मम्मी, पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहाँ पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छींट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छींट दिया, उधर खाए तो उधर छींट दिया। जब बचपन में खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने इसको सब याद है, एडमिशन करा दिया। उसमें जो जाती सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमें हमको रुवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहाँ से हमको नाम कटा दिए। क्या बढ़ता था? रोई क्या? तो हम क्या करे, हम घर पर ही रहते थे ना तो पापा का मार्कर रहता था, तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है, पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो निमकी पकौड़ी क्या होता है? जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए, तो हमको भेजती
इसलिए दुकानदार हमको भाषा नहीं समझ पाता था। तो मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची आप लिख के जानते देती थी। पेपर पर लिख देती थी कि यह सब सामान लाना है, जैसे कि हो गया आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती थी और हम जाते थे। तो अब क्या करें, घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड, अब रोड के उस पर है दुकान, क्रॉस करने अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। बड़ी अब रोड मुश्किल है। कैसे क्रॉस करें, इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है एकदम आंख मूंद लिया, दौड़ ले तो वहाँ पे हम क्या करते थे, किस्मत के भरोसे जाते थे कि मरे या जिए। ओ बाप रे। फिर सामान ऐसे करके मम्मी को देते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 4 साल का हुआ तब अभी 3 साल में ऐसा कर रहा था। पश्चिम साइड चौपौड़ गांव में 2 रूम का एक बना हुआ घर था, तो उसको खरीद लिया। वहां पर हम लोग 12 मार्च 2018 को वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और फिर पापा क्या किया कि फूस्ट रहता है ना, फूस्ट अगर आगर में मेरे नाम से एक स्कूल खोल दिए, यानी कि बॉबी पब्लिक स्कूल। उसी में अभी तक मैं पढ़ता आ रहा हूँ। पढ़ाता हूँ। और 15 मार्च 2018 को फिर से हमने पढ़ना शुरू किया। मात्र अब की बार हमको ऐसा लगा कि अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो फिर मात्र हम 2 साल पढ़े, उसमें 2 साल मात्र पढ़े और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन तो लग गया, अब खैर इस लॉकडाउन में मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि इस लॉकडाउन को हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य इस बात के लिए कि पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। अब ठप हो गया तो पैसा आना तो बंद होना था, तो पैसा आना बंद हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। दूसरी तरफ सौभाग्य इस बात के लिए कि क्या हुआ ना कि पापा को पहले फुर्सत नहीं रहता था हमको पढ़ाने का, अब पापा को फुर्सत टाइम था पापा के पास हमको पढ़ाने का। हो गया तो काम पापा और मम्मी क्या किए कि आस पड़ोसी रहते हैं, उनके बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे। शिकायत सुनकर भी शिकायत क्या करते थे कि मास्टर वो पागल आयल है, अब बचपन के बुलावी थे पढ़े थे तो वो पगला देते। तब मम्मी शिकायत सुनकर भी बुलाती थी। और मेरा दोस्त सब था, वो भी ताना मारता था कि एकर चक्कर में हमनियो फंस गेली। अब मेरा दोस्त सब हमको कहता था कि बतियो रे एकर घरवा में सबसे बड़ा डेढ़ गोड़वा है। किसके बारे में? पापा के बारे में कहता था कि इसके घर में सबसे बड़ा डेढ़ गोड़वा है। तब हम कुछ नहीं करते थे। और उस समय जब हम पेपर देखे कि एक बच्चा का नाम और फोटो आया, तब हम पापा से कहें कि मेरा नाम और फोटो आएगा ना पापा पेपर में। तो पापा गए पत्रकार महोदय के पास। अब पत्रकार महोदय के पास उनसे बात ही नहीं हो पाई। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और मंजिल और हौसलों के बीच सारे बच्चे ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर ले। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। उसके बाद कुछ दिनों बाद बगल के वित्त-रहित विद्यालय, जिसके वजह से हम लोग नदमा में शिफ्ट हुए थे, वित्त-रहित विद्यालय में अमृत महोत्सव के दिन था। उसमें प्रोग्राम हुआ, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भाग लिए। तो हमको फर्स्ट प्राइज के रूप में मिला एक चांदी का पेन, 1500 रुपए और साथ पेपर में नाम भी आया। तब हमने कहा अभी हमको मंजिल भूलना नहीं है, मंजिल भूल
बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूँ। पढ़ाने के बाद से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा तो उसमें हमारे लॉकडाउन के टाइम में एक बेसिक मैथ लिखा गया था। बेसिक मैथ में क्या क्या था, 9th क्लास के स्तर तक का सब कुछ दिया गया था, जैसे हो गया आपका गुणनखंड, गुणनफल, साधारण ब्याज, ऐसे ही बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। उसमें हम बेसिक मैथ बनाने थे। जब हमारा बेसिक मैथ क्लियर हुआ तब हम 6-7 का मैथ बना लेते थे आसानी से, क्योंकि वहाँ पर तो 9 तक का दिया होता था, हम 6-7 का मैथ बनाते थे। फिर जब उससे हमको बेसिक मैथ से क्या हमको लागू हुआ कि सब हमको फॉर्मूला का यूज पता चल गया। अब यूज पता चल गया तो क्या होता है कि कोई भी आप बुक लाकर रख दीजिए ना, तो उसमें से हम प्रश्न बना लेते हैं। एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा, ऐसे बुक्स होते हैं, तो आप रख दीजिए तो हम उसमें से सवाल बना सकते हैं। पढ़ते थे तो उसमें हमको कुछ प्रश्न होते थे जिसमें से हमको कुछ गड़बड़ी आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे होते थे जो बनाते थे तो पीछे छूट गए, तो हम उसको बताने लगे, तो बता दिए ना, तब उसका भी छुट्टी हो गया जल्दी। और तब हमको ऐसा लगा ना कि वो प्रश्न हम कभी भूले ही नहीं। जब जो प्रश्न उसको बताए ना वो प्रश्न को भूले ही नहीं, तब हमको ऐसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ाना ही है, अपना उसका रिवीजन भी हो रहा है। अब पढ़ेंगे तो कॉपी कलम भी खत्म हो जाएगा, और जब उसको बता रहे हैं तो उसमें उसका कॉपी कलम खत्म हो रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा। बड़ा प्यारा बच्चा है यार। एंडिंग वाला तो बड़ा कमाल का आइडिया था कि एक देखो बोलते हैं ना, जब आप पढ़ाते हो तो वो आपको रिटेन ज्यादा रहता है आपके दिमाग में, आप भूलोगे नहीं। और उसके साथ एक और चाल क्या है कि जब खुद पढ़ रहे हो तो आप ही की कॉपी है, आप ही का कलम है, तो वो घिसेगा, कॉपी खत्म होगी, पैसे खर्च होंगे, नहीं लेना पड़ेगा। अगर किसी को पढ़ा रहे हो तो उसकी कॉपी पे लिख के पढ़ाओगे तो उसकी कॉपी उसका कलम का, तो इसलिए वो बेटर है। मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया। कमाल है। और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था ना, दैट वाज अमेजिंग। इतनी छोटी उम्र में इस कॉन्फिडेंस, चाहे रट्टा भी मारा हो, कुछ भी हो, कि पेरेंट ने लिख कर दिया और बच्चे को बोला ये पढ़ना है, उसने इतनी प्रैक्टिस की होगी, उसको मेमोराइज किया होगा, और फिर इतने लोगों के सामने बोलना, और वो भी बड़े लोगों की तरह यूं करके। दैट वाज अमेजिंग। मजा ही आ गया, बहुत ही अच्छा बोला है। ही वाज जस्ट अमेजिंग। और मैं तो इसको पूरे टाइम देख के यही सोच रही थी, काश ऐसे सारे बच्चे हो जाएं तो भैया किसी भी माँ बाप को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत ही अच्छी मेहनत की है, और पूरा जो लर्न किया है दैट इज अमेजिंग इस एज में। और साथ में कितना हाई लेवल, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फियरलेस बच्चा जो ऐसा आ रहा है, वो हर एक का टेम्परमेंट होता है, तो इनका टेम्परमेंट ये अंदर से ही बच्चा उस टाइप के होते हैं। कई होते हैं जो बहुत शाई होंगे, चुप रहेंगे, कई होंगे जो बहुत ही इस टाइप से बोले। मैंने खुद देखे ये डिफरेंसेस ऑफ बच्चे। और ये नहीं होता कि माँ बाप उनको करते, वो पहले से ही ऐसे होते हैं, उनको अब इनर ही ऐसा बने ही ऐसे होते हैं। दिस वाज अमेजिंग। और इतनी हाई लेवल मैथ का ना ये वीडियो किया हुआ है हमने मेरे ख्याल से, जिसमें फादर भी टीचर होते हैं और ये भी, और दोनों मैथ पढ़ाते थे। पहले फादर ने बच्चे को पढ़ाया, फिर बच्चा बल्कि अब आगे हाई क्लास की मैथ करा। कह तो रहा था कि मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 8 साल का बच्चा 10th क्लास की मैथ पढ़ा रहा है। कमाल है। कहता फॉर्मूलाज याद हो जाए तो आसान काम है, फिर फॉर्मूलाइज तो डाल लगा के यूज करने होते हैं। कमाल है, इतने यंग एज में फॉर्मूलाज याद करना है भी कोई आसान काम थोड़ी कोई होगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।